अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पहले एपिसोड में हमने आपके सामने एक स्कैम से पर्दा उठाते हुए सरसरी तौर से आगाह किया। ये पार्ट 2 है, फाइनल पार्ट और तफसीली। इसमें हम आपको मरकजी किरदारों के बारे में बताएंगे जिनसे आपको मुस्तकबिल में भी मोहतात रहने की जरूरत है, और ये भी बताएंगे कि इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए शुरू से आखिर तक किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया। तफसील मुलाहिजा कीजिए। दोस्तों ये है शेख फवाद बशीर, AAA एसोसिएट के CEO, और ये हैं शहजाद कयानी, AAA एसोसिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर। दोनों का कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन एक यकीन और लगन के साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। एक कंपनी बनाई, कंपनी का नाम रखा AAA एसोसिएट। प्लान और इरादे बहुत ही मजबूत, और वाकई कुछ करने की चाहत में पाकिस्तान में एक ऐसा न्यू तर्ज का बिजनेस मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करें एक प्रॉपर्टी में जिसमें 5 स्टार होटल, इंटरनेशनल ब्रांड्स, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहेगी और मंथली रेंट भी मिलेगा, वो भी इन्वेस्टमेंट के कुछ ही अरसे के बाद। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा और बिजनेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने वाला प्लान था, जो नो डाउट बहुत सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी की। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट पर न्यू कंपनी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता और ना ही कोई ट्रस्ट करता है, लिहाजा शेर के शिकार के लिए बकरी की कुर्बानी तो जरूरी थी। और फिर AAA एसोसिएट ने मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, लोगों की नजरों में छाने के लिए ऐसी अंडर कंस्ट्रक्शन और ग्रे स्केल बिल्डिंग को खरीदना शुरू किया जिसका 80% काम कोई और डेवलपर कर चुका होता था। तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20% की ही फिनिशिंग बाकी रहती थी, तब जाकर ये लोग उसको खरीद लिया करते थे। उसको खरीदने का फायदा ये होता था कि उसकी कंप्लीशन यानी हैंड ओवर सिर्फ आप 4 से 6 महीने में दे सकते हैं, 20% काम कंप्लीट कर। और यही होता था, AAA एसोसिएट उस बिल्डिंग को खरीदता था, वैसे ही अपने बोर्ड्स लगा दिया करता था। और इस तरह से छोटे बड़े मिलाकर टोटल 7 प्रोजेक्ट AAA एसोसिएट ने बहुत कम अरसे में सक्सेसफुली हैंडओवर किए। दोस्तों, AAA एसोसिएट की तरफ से सक्सेसफुली हैंडओवर किए जाने वाले प्रोजेक्ट की डिटेल ये है। हसीन आर्केड 2015 में, आर्केड 1 2016 में, आर्केड 2 2017 में और आर्केड 3 2018 में, एक्रोन 2019 में, राइवीरिया 2020 में, बिजनेस सेंटर 2021 में और 13 2022 में हैंडओवर किया गया दोस्तों, और सक्सेसफुली हैंडओवर किए गए ये प्रोजेक्ट्स। और सच पूछें तो ये सब ऐसे प्रोजेक्ट है दोस्तों, जैसे कराची में 240 गज की जगह पर पोर्शन बनाए जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ बड़े नहीं। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये कि इन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट ऐसी सोसाइटी में किए जहां सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजरें रहती हैं, यानी कि बहरिया टाउन, रावलपिंडी। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे 7 के 7 प्रोजेक्ट रावलपिंडी बहरिया टाउन में ही मुकम्मल किए गए। और फिर शुरू हुआ असल प्रोजेक्ट, यानी कि ओक्टा रावलपिंडी। दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट था जिसका ख्वाब शेख फवाद बशीर और शहजाद कयानी ने मिलकर देखा था, यानी कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी तरक्की जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई थी। अब उसके लिए इनकी सेल्स टीम ने इन्वेस्टमेंट लाना शुरू किया। एक बहुत बड़ी लॉन्चिंग सेरेमनी की गई जिसमें सिर्फ मुल्क भर से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी बुलवाया गया और करोड़ों रुपए आवाम के खर्च के इस तकरीब में लगाए गए। दोस्तों, इस वीडियो और कहानी की असल पहलू अब शुरू होते हैं। जब 2022 में ओक्टा रावलपिंडी स्टार्ट किया गया तो उसके 6 फ्लोर इंक्लूडिंग 3 बेसमेंट बनने के बाद कंपनी के पास सारा पैसा खत्म हो गया और कंपनी बुरी तरह से खसारे में चली गई। फिर दिमाग चलाया गया कि अब कराची वालों से पैसा निकलवाया जाए। यूं आगाज हुआ ओक्टा कराची का। और अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि जिस एम्प्लॉय ने ओक्टा रावलपिंडी के लिए अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जमा की थी, उन्हीं को सेल्स मैनेजर से सेल्स डायरेक्टर प्रमोट करके कराची भेज दिया गया। और फिर कराची में ज़कात खैरात का एक सोचा समझा मंसूबा तश्कील देकर उसे अमली जामा पहनाया गया। वो कैसे, तो देखिए। अच्छा, 2.5 लाख रुपए की फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है कि 2.5 लाख में फाइल दे रहे हो, 11,000 रुपए किस्त, यानी कि मेरे ख्याल में 60-70 डॉलर ही बनेगा ये तो किस्त, या इससे भी कम नहीं, $30 बनेगी शायद मेरे ख्याल में ना हर। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्रिप्टेड और कैलकुलेटेड डायलॉग के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतवज्जा किया गया। भला एक ज़कात खैरात के पैसों से दस्तरखान लगाने वाले इंसान का डॉलर से क्या ताल्लुक, ऐसा आप सोच रहे होंगे। दरअसल इसका ताल्लुक डायरेक्ट डॉलर से ही है। खैर, इसी डोनेशन के साथ पब्लिक को इनविटेशन भी दिलवाया गया। वहाँ पे खुद मौजूद होंगे 17 तारीख को इंशाल्लाह। आप लोग सब आए प्लीज। अपने दोस्तों की जानिब से। अब आप बड़ी बात है। वेलकम फवाद भाई। लाला जैसे दोस्त हैं, आप जैसे लोग हैं, इस वजह से हम आए। अच्छा, एक और चीज, एक और दोस्त कहें या ब्रांड एम्बेसडर, ये आप डिसाइड करें। और एक बार फिर मेला सजा आपके पैसों से, आपको ही लपेटने का एक बार फिर तमाम पेड आर्टिस्ट को बुलवाया गया और फिर शुरू हुआ पैसे बटोरने का सिलसिला। AAA एसोसिएट के सेल्स डायरेक्टर सैयद वजाहत अहमद ने
कराची में ऐसा काम किया कि फवाद बशीर हैरान रह गए। दोस्तों, अक्सर कंपनीज के डूबने की वजह सिर्फ मालकान की शैतानी सोच ही नहीं होती, बल्कि कंपनी के एम्प्लॉय भी इसके जिम्मेदार होते हैं। और इस केस में तो कंपनी के सेल्स डायरेक्टर सैयद वजाहत अहमद ऐसे जिम्मेदार बने कि वो शेख फवाद बशीर से भी 2 हाथ आगे निकल गए दौलत में, जबकि वो खुद कराची की एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन अचानक उनका लाइफस्टाइल ऐसा बदला कि 10 लाख सैलरी वाला भी हैरान और परेशान होकर इनको तकता रहता था। इंटरनेशनल ट्रिप्स, वीवीआईपी रिलीजियस टूर्स, दुबई के पाम जुमेरा में स्टे, जिसे आज के बिजनेसमैन भी सोच नहीं सकते। तो दोस्तों, जब ने इस केस को बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे सामने वजह आ गई कि AAA ने तो पब्लिक के साथ फ्रॉड किया ही किया, कंपनी तो ब्लैकलिस्ट हुई, लेकिन यहाँ के सेल्स डायरेक्टर सैयद वजाहत भी कम नहीं निकले। इन्होंने भी पब्लिक के साथ ऐसा घिनौना मजाक किया कि आधी से ज्यादा आवाम के साथ तो फ्रॉड AAA एसोसिएट ने नहीं, बल्कि खुद AAA एसोसिएट के सेल्स डायरेक्टर सैयद वजाहत ने किया। कैसे, ये देखिए। ये वो सबूत है दोस्तों जो हमें हमारे लोगों से रिसीव हुए। पब्लिक से पैसा उठाया गया दोस्तों, कैश, और रिसीविंग भी दी गई एक लेटर हेड पर, जो सेल्स डायरेक्टर के पास होना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये पैसा AAA एसोसिएट की रिसीविंग्स में नहीं आया। आता कैसे? ये तो कैश था और सीधा सैयद वजाहत के जेब में गया। ये पैसा साहब की अय्याशियों में खर्च हुआ। जहां कंपनी अरबों की इन्वेस्टमेंट जमा कर रही थी, वहां ये साहब करोड़ों की दौलत घर में जमा कर रहे थे। ये हम नहीं बोल रहे दोस्तों, बल्कि ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं जो हमें मौसूल हुए सैयद वजाहत का शिकार हुई आवाम से। आज कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन पब्लिक का पैसा खाने वाला ये शख्स आजाद घूम रहा है और बिना किसी डर के। दोस्तों, हमारी पहली वीडियो पब्लिश होने के बाद ये मौसूफ हमसे समाजी राब्ते की एक वेबसाइट पे मैसेंजर के थ्रू हमसे राब्ता करते हैं और हमें खुलकर धमकियां देते हैं। ये धमकियां भी मुलाहिजा फरमाइए आपकी स्क्रीन पर। और ना सिर्फ हमें धमकियां दी जाती हैं, बल्कि उन लोगों को भी धमकियां दी जाती हैं जो इसकी जालसाजी का शिकार हुए, यानी वो विक्टिम जो अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं इसके नंबर पे कॉल कर, उन्हें भी धमकियां दे रहा है कि अगर मैं चाहूं तो तुम लोग अपने घरों तक भी नहीं पहुंच सकते। कौन है दोस्तों ये? अब देखना यह है कि इस फ्रॉड के गिर्द कब और किस तरह से घेरा तंग होता है और इसे कौन अपने शिकंजे में जकड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल ऑक्टा रावलपिंडी की साइट को सील कर दिया गया है और ऑक्टा कराची पर तो काम ही सिरे से नहीं शुरू हुआ था। मेरा सवाल बस ये है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे फेक प्रोजेक्ट्स या ग्रुप के लिए सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? क्यों इनके ब्रांड्स को इंडोर्स करके पब्लिक को यकीन दिलाते हैं कि इनकी ईमानदारियों पर ठप्पा क्यों लगाते हैं? और जब ये कंपनीज भाग जाती हैं तो कहते हैं हमने तो बस एडवर्टाइजमेंट की थी। आपकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से पाकिस्तानी आवाम का अरबों रुपया दफन हो गया कुछ बेईमान लोगों के हाथों। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मुस्तकबिल में ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट या ऐसी परचेजिंग करते वक्त इस तरह से जांच पड़ताल कीजिए जैसे आप प्याज खरीदते वक्त 4 साइड घुमा कर देखते हैं। इन कंपनीज के साथ मिलकर इनके मुलाजिम भी करोड़ों के फ्रॉड्स कर करके निकल जाते हैं और इल्जाम एक कंपनी पर लग जाता है। दोस्तों, सैयद वजाहत जैसे कई सेल्स डायरेक्टर, सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, सेल्स सुपरवाइजर आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो दूसरे छोटे बड़े प्रोजेक्ट से आप लोगों से पेमेंट्स लेकर जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी पहली वीडियो में कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने ये कमेंट किया था कि डिटेल वीडियो, उन्हें इस वीडियो से पूरी डिटेल मिल गई होगी। लिहाजा मुस्तकबिल में एहतियात कीजिए। अल्लाह ताला आपका और हमारा सबका हाफिज व नासिर हो। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।